जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 31 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 31 दिसंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि एप्पल जो है ये किस एंजाइम के कारण काटने पर जो है ब्राउन हो जाता है। तो देखिए जब आप एप्पल को काटते होंगे तो ये जो है ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो ये किस एंजाइम के कारण होता है, तो ये पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण होता है, तो जिसको पीपीओ भी बोलते हैं। तो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि किसका साइंटिफिक नेम जो है ये मालस डोमेस्टिका है। तो देखिए ये जो मालस डोमेस्टिका है ना, ये एप्पल ट्री का साइंटिफिक नेम है। तो एप्पल ट्री जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सीजीआई जो वर्तमान में है शरद अरविंद बोबडे, ये कौन से नंबर के भारत के जो है सीजीआई बने हैं, ठीक है। तो ये जो है 47वें नंबर के जो है भारत के सीजीआई बने हैं। तो 47वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि खानवा का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो देखिए खानवा का युद्ध जो है ये 16 मार्च 1527 को हुआ था। बात कर ले खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो ये भी आपका रखना है कि ये बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के जो है मध्य लड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और इस युद्ध में जो है राणा सांगा का साथ जो है मोहम्मद लोदी दे रहे थे, ठीक है। और खानवा का युद्ध जीतने के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि भी जो है धारण कर ली थी। तो यदि अगर आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि ये खानवा का युद्ध जो है ये किनके मध्य लड़ा गया था, तो बाबर और मेवाड़ के मध्य लड़ा गया था। और राणा सांगा का साथ कौन दे रहे थे, तो मोहम्मद लोदी दे रहे थे। और खानवा के युद्ध जीतने के बाद जो है बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये गाजी की उपाधि जो है धारण की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और खानवा जो ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के भरतपुर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पानीपत का युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था। तो देखिए पानीपत का जो युद्ध है ना, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो बाबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। किनके मध्य लड़ा गया था, तो बैरम खां और हेमू के मध्य जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। वहीं अगर बात कर ले पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, तो ये 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। किनके मध्य लड़ा गया था, तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वर्तमान में कौन है। तो देखिए भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये अजीत डोभाल है। तो अजीत डोभाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का गठन जो है कब किया गया था, तो ये 19 नवंबर 1998 को किया गया था। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वो ब्रजेश मिश्रा थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो है भारत का कौन सा साइट शामिल नहीं है। जहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए थे, एक तो आपका रेड फोर्ट दिया हुआ था, एक सुंदरबन दिया हुआ था, वन जो है वो एक इंडिया गेट आपका दिया हुआ था और एक सांची का स्तूप दिया हुआ था। तो देखिए ये जो इंडिया गेट है ना, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत का साइट शामिल नहीं है। तो इंडिया गेट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत में जो है 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल है, ठीक है। तो 38 आपको याद रखना है कि कितने हैं, तो 38 है। और नया जो यानी 2019 में जो शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में, वो पिंक सिटी जयपुर को जो है शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये जो है संविधान के किस भाग में है।
तो देखिए ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है ये संविधान के भाग 13 में है। तो संविधान का भाग 13 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल जो आपका मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया था कि कौन से भाग में है, तो वो आपका भाग 3 में है, ठीक है। तो भाग 13 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि भाग 13 के तहत जो है अनुच्छेद 301 से लेकर जो है 307 तक प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि ट्रेड और कॉमर्स को जो है कौन सी सूची में रखा गया है, ठीक है, जैसे कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो देखिए ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स को जो है ये राज्य सूची के विषय में रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है ये किस भाग में है। तो देखिए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है ये भाग 10 में है। तो भाग 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 244 से लेकर जो है 244A तक में है, ठीक है। तो अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए वित्त आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो देखिए कल जो आपका पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके NK सिंह थे, जिनका कार्यकाल जो है 2020 से लेकर 2020 तक 25 तक होने वाला है, ठीक है। और वित्त आयोग की जो स्थापना है ना ये 22 नवंबर 1951 को किया गया था। तो 22 नवंबर 1951 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये KC नियोगी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और वित्त आयोग की जो अनुच्छेद है ना ये अनुच्छेद 280 है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि घो एंड कीरा ये जो है किस देश की महिलाओं और पुरुषों का पहनावा है। तो देखिए घो एंड कीरा जो है ना ये नेशनल ड्रेस ऑफ भूटान का है, ठीक है। तो भूटान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, जिसमें जो घो है ना ये पुरुष पहनते हैं और कीरा जो है ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कहते हैं कि जायंट पांडा जो है ये किस देश के जंगलों में पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो जायंट पांडा है ये चीन देश के जंगलों में पाया जाता है। तो चीन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू कहाँ पर है। तो ये जो आपका कौन सा है पूछा गया था, तो ये लेसन जायंट बुद्धा है, ठीक है। तो लेसन जायंट बुद्धा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लिए लेसन जायंट बुद्धा जो है ये कहाँ पर है, अगर आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए तो ये चाइना में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है ना ये सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसका जो निर्माण है वो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि विश्व का जो है सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू जो कि चाइना में उसका नाम क्या है, तो ये लेसान जायंट बुद्धा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कहते हैं कि तुंगभद्रा जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो देखिए ये जो तुंगभद्रा है ना ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। ये कृष्णा नदी जो है ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में जो है बहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। कल जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा गया था, आज जो आपका नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है कब स्थापना किया था नटाल इंडियन कांग्रेस का, तो ये 1894 में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि समय बुंध स्तूपा जो है यानी स्वयंभूनाथ स्तूप जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए स्वयंभूनाथ स्तूप जो है ये काठमांडू में है यानी नेपाल में है। तो काठमांडू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत जो है स्पोर्टिंग मूवमेंट 2000 से लेकर जो है 2020 तक अवार्ड किसे मिला है। तो देखिए 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो है सचिन तेंदुलकर को जो है कंधों पर उठाकर जो है फोटो खींचा गया था, जिसमें स्पोर्टिंग मूवमेंट जो है उस समय वो शामिल कर लिया गया था। तो सचिन तेंदुलकर को जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो सचिन तेंदुलकर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पूछा जाता कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत जो है अगर पूछा जाता कि यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है, तो संयुक्त रूप से जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड है ना ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो F1 रेस लुइस हैमिल्टन और एक फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपका स्पोर्टिंग मूवमेंट्स पूछा गया था इसलिए सचिन तेंदुलकर आपका करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए वंशों से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो पटियाला वंश के जो संस्थापक थे ये बाबा अला सिंह सिद्धू थे। तो बाबा अला सिंह सिद्धू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वत्स महाजनपद ये जो किसकी राजधानी थी। तो देखिए वत्स महाजनपद जो कि प्रयागराज में कौशाम्बी है, ठीक है, उसकी राजधानी थी, जो कि आपका यूपी में है। तो कौशाम्बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आपको बता दें कि 16 में जो है महाजनपद है, ठीक है, और इसकी राजधानी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो एक तो आपका काशी हो गया जिसकी राजधानी वाराणसी है, ठीक है, कौशल जो थी उसका श्रावस्ती थी, अंग का चंपा था, उसके बाद बात कर ले चेदी का जो है शक्तिमती था। तो ये 4 जनपद जो है लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चारों जनपद के बारे में आपको बता दिया हूँ। इसके अलावा अगर आपका 12 जनपद का याद रखना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको जो है सारे PDF जो है मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ को फारसी अनुवाद है। तो ये रजमनामा जो है ये महाभारत का जो है फारसी अनुवाद है। तो महाभारत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो है ये किस समय में करवाया गया था। तो ये जो है मुगल बादशाह अकबर के समय जो है करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज बच्चों के द्वारा मुझे मिले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।